रवि श्रीवास्तव जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि श्रीवास्तव जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जानना चाह रही हूं कि अब आप लोगों के आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या रणनीति है? चलिए, मुझे नहीं लगता है कि रवि श्रीवास्तव जी तक आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार सृष्टि का मैं रुख करती हूं, क्योंकि सृष्टि आप देखिए, आज जब आतिशी सिंह आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार आपने नहीं किया और हर घर से इस तरह से अरविंद केजरीवाल निकलेगा, क्योंकि आप सोच को नहीं कैद कर सकते हैं, आप विचार को नहीं कैद कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, विचार है, प्रेरणा है। बिल्कुल इमानी, और आपने पहले भी देखा था कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई थी तब भी इसी तरीके के तर्क दिए गए थे कि आप सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने यहाँ पर काम किया, हमेशा शिक्षा नीति और जो दिल्ली मॉडल नेतागण बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख रहे हैं। आज बहुत तफसील से, बड़े पेशेंस के साथ इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी आपके सामने रखना चाहती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अरविंद केजरीवाल आखिर गिरफ्तार क्यों हुए, ये प्रकरण क्या है, गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन सब विषयों को तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता जो कि जनार्दन है, जनता जिसके कारण हम हैं, उनके समक्ष रखने वाली है। मित्रों, मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा, ये 10 मई 2013 का है। 10 मई 2013, अरविंद केजरीवाल उस समय नए थे हिंदुस्तान की राजनीति में, और उन्होंने ट्वीट किया था, When will people start going to jail in this country? आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है 2013 का, अरविंद केजरीवाल जी का। When will people start going to jail in this country? क्या तात्पर्य था उनका? वो नहीं चाहते थे कि साधारण लोग जेल चले जाए। क्या वो चाहते थे कि रोड चलता किसी भी आदमी को पुलिस, ईडी या सीबीआई उठा ले? नहीं, उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का, लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूं। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार शहंशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी, तो शहंशाह उसे समाप्त कर देते थे। वो जो मूवी आई थी, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो शहंशाह बन के आएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाद में अन्ना हजारे जी ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में आरोप आम आदमी पार्टी पे है, मगर मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी की साबित हो गई। आज कल जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भारतीय जनता पार्टी को किस किस ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया, ये डिस्क्लोज हुआ, तो उसके अंदर किनका नाम आया मैं आपको बताता हूं, और सबूतों के साथ आ गया। हैदराबाद के बिजनेसमैन हैं पी शरथ रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं, औरोबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। एक्साइज के तथाकथित मामले में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। घोटाला, ये शराब घोटाला दिल्ली का क्या घोटाला है, कब शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन और जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है। नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि हम एक न्यू एक्साइज पॉलिसी, अर्थात दिल्ली में एक नया शराब
नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी, जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ जो है वो चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी ये बता रही है कि आखिर क्रोनोलॉजी क्या है शराब नीति की और आखिर कैसे इस पूरी शराब नीति को लाया गया और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। इस पर नजर लगातार बनाए रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में चुनाव। ईडी दफ्तर में केजरीवाल का हुआ मेडिकल, डॉक्टर्स की टीम ईडी दफ्तर से बाहर निकली, केजरीवाल से दूसरे चरण की पूछताछ। ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा को देखते हुए लगाई गई बैरिकेड। वहीं ईडी ने कल केजरीवाल को किया था गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश, देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आतिशी का बयान, कहा फर्जी केस में केजरीवाल को किया गया अरेस्ट, 1 पैसे का नहीं हुआ घोटाला। सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की साजिश, विपक्ष को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। आतिशी ने केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर जाहिर की चिंता, कहा केजरीवाल की सुरक्षा का जिम्मेदार आखिर कौन, ईडी की कस्टडी में मिले सुरक्षा, दफ्तर में कौन जा रहा है नहीं पता। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर राघव चड्डा का बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल एक विचार एक सोच है, शरीर गिरफ्तार कर सकते हो, सोच नहीं। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। गोपाल राय का पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल का परिवार भी नजरबंद, परिवार को किया जा रहा है परेशान।